बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 25 जुलाई फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम यूरो यूएसटी जीबीपी यूएसटी यूएसटी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई बीटीसी को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जो है ना जानेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज के दिन का फंडामेंटल डाटा देखें तो हमारे पास जीबीपी के रिलेटेड 11 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, 1 बजे यूरो के रिलेटेड एक मिड इम्पैक्ट न्यूज़ है और इसके अलावा 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूएसटी के रिलेटेड 5:30 पे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 6 बजे यूरो के रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। यानी आज कोई ख़ास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मार्केट टेक्निकली मूव कर सकती है। हाँ, जो मीडियम इम्पैक्ट डाटा है इनका कुछ ना कुछ असर मार्केट पे ज़रूर पड़ता है। अब हम DXY को सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्योंकि यूरो जीबीपी और जो है ना इसी के साथ कोरिलेट हैं, इसी के साथ चलते हैं। अगर DXY अप जाता है यूरो जीबीपी सेल आते हैं। अब DXY ये अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने जो है ना एक बाई की वेव लगाई, अब फिर ये सेल आ रही है, अब इसकी रिट्रेसमेंट कर रही है। ये है बेसिक। अगर इसको हम देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड में है डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मार्केट की रेजिस्टेंस ऊपर पड़ी, अब ये ऊपर की जा रहा है, रिट्रेसमेंट कर रही है DXY। और नीचे अगर देखें तो DXY में ये एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इसके ये साइन है कि मार्केट फर्दर अब जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 98.233 तक जा सकती है या इस लेवल तक भी जा सकती है 97.987। यहाँ तक इसके अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर हम H4 टाइम फ्रेम में देखें तो H4 टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट ने अपनी बाई वेव स्टार्ट की थी और फिर रेजिस्टेंस ला के नीचे आ रही है। अगर मार्केट इसका ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है तो फिर मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, 9.6968 का एरिया है। तो फिलहाल ये बढ़ जा रहा है और ऊपर यहाँ से इसको जो है ना रेजिस्टेंस H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है और ये लेवल है 97.823 का एरिया है। अब हम यूरो को डिस्कस करते हैं क्योंकि DXY अप जा रहा है और यूरो डाउन आ रहा है और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट इसको ऊपर की जाने ब्रेक नहीं कर सकी। अगर हम बाइंग लेवल की बात करें तो ये हमारे पास नीचे 2 बाइंग लेवल पड़े हैं। ये एक मिडल जोन है और उसके नीचे ये एक स्ट्रांग डिमांड एरिया पड़ा है। पहले मार्केट आती रही है डाउन, फिर यहाँ से मार्केट अप हुई है और यहाँ तक मार्केट गई है। 1.17883 तक मार्केट कल गई थी, अब ये डाउन आ रही है। अगर मार्केट यहाँ इसके ऊपर ब्रेक करती है इस लेवल को तो फिर मार्केट का ये जो 1.18315 का एरिया यहाँ तक के जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर वहाँ से हमें कोई सेल मिलती है तो हम उसको जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब हम यहाँ पे तो हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि ये सेल का जोन है। मार्केट नीचे रिट्रेस करती है तो इन एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है बाई का 1.16 1.1700 कह लें। उसके बाद हमारे पास 1.16787 1.16575 का एरिया है। उसके बाद ये अगर यहाँ पे कोई हमें कोई बाइंग रीज़न नहीं देती तो फिर हम निचले लेवल से देखेंगे। तो फ़िलहाल मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में है और यहाँ पे मार्केट H4 टाइम फ्रेम में देखें तो कंसोलिडेशन कर रही है और यहाँ पे अभी रेंज बाउंड है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे, नीचे आती है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। GBP USD को देख लेते हैं। GBP USD
जीबीपी यूएसडी का ये एक मिडल जो है पोर्शन कह लें सेलिंग लेवल था, और मार्केट यहाँ से सेल आ रही है। और हमारे पास इसका अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करती है रिटेस्ट पे, हम इसमें फर्दर यहाँ से इस एरिया में 1.35-900 से हम बाई में बैठ सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा ये लेवल होगा 1.36-500 का एरिया। अब मार्केट यहाँ पे कोई ये H1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट का एक बाइंग लेवल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट नहीं बना रही है। हम देखेंगे इस एरिया से 1.34-540 से, दूसरा देखेंगे हम इसके 1.34-170 के एरिया, यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम यूएसडी जेपीवाई को देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यूएसडी जेपीवाई ने इस जो ये इसका स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है ये H4 टाइम फ्रेम में। अब मार्केट नीचे रिट्रेस करके अप जाने की कोशिश कर रही है, तो अगर हमने सेल करना है तो सेल हम इस लेवल से इसको करेंगे 149.100, यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग देगी। सेलिंग लेवल वैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 147 यानी 148 कह लें, यहाँ से स्कैल्पिंग सेल की जा सकती है। ये डेलीट का टाइम फ्रेम है। एक बार अगर हम इसको H4 टाइम फ्रेम में देखें, H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये हमारे पास एक बाइंग, ये एक पहला बाइंग लेवल ये है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके इस एरिया से 147 से, तो फिर यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। सेल करना है तो हमने इन एरिया से इसको सेल करना है, और वो भी कंफर्मेशन के देखने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फ्रेश, मैं उसको आपको मार्क करके देता हूँ H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये अब हमारे पास फ्रेश एक सेलिंग लेवल है, ये स्टार्ट हो रहा है 148-340 से लेकर 148, यानी 148 से लेकर 148-400 के माबैन आप यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। ये है सेलिंग लेवल। और बाइंग लेवल की बात की जाए तो बाइंग लेवल जो है, आई थिंक बाइंग लेवल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 147 से। यहाँ से अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देती है सेलिंग की तो आप सेल कर सकते हैं। अब हम जीबीपी जेपीवाई को देख लेते हैं एक नज़र। जीबीपी जेपीवाई को देखा जाए तो मार्केट कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं बना रही काफ़ी टाइम से, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, ना नीचे की जानिब स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, ना ऊपर की जानिब कर रही है। कल की वीडियो में भी यही कहा था मैंने आपको कि अगर नीचे मार्केट आती है इस मिडल लाइन को 199 को आप टारगेट कर सकते हैं, अगर ऊपर जाती है तो फिर आप इसी जो है ना 198-970 के एरिया को आप टारगेट कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कोई ख़ास ट्रेड नहीं बन रही जो मैं कहूँ कि ये यहाँ से बस जस्ट स्कैल्पिंग की जा सकती है इसी जोन में। अब BTC को देख लेते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये एक बड़ी रेड कैंडल के साथ नीचे जो है ना बनाई है इसने। अब ये डाउन आ रही है, कहाँ तक डाउन आ सकते हैं इसको H4 टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं। और ये पहला लेवल है। वीडियो बनाने से पहले मैं देख रहा था कि ये 1,16,700 के करीब थी। मैंने कहा इस लेवल को तो मार्केट 1,15,640 तक आएगी। अब ये मार्केट का एक्सपोर्ट एरिया है, 1,15,700 का एरिया है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें यहाँ पे अगर 1,15,000 पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम 1,15,640, 1,15,500 से हम इसको बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ये दूसरा इसका मिडल लाइन है 1,14,870, अगर बाई सिक्योर बाइंग करनी है जो इसका ऑल टाइम हाई था, मार्केट इसको रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकती है, तो हम इस एरिया से इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ऊपर जाती है लेकिन है बाई का ट्रेंड, इसको ब्रेक भी कर सकती है। ये एक है रेजिस्टेंस लेवल और नीचे ये बाइंग लेवल है।
तो छोटे टाइम फ्रेम में ऊपर से इसको सेल किया जा सकता है, और नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।